इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुजाफरी सजमोसुद्दीन ने पाकिस्तान का दौरा किया और GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इंडोनेशियन वजीर दिफा ने पाक मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों की जबरदस्त तारीफ की और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मुतादिद शोबों में मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इदाराती रवाबित मजबूत करने, ट्रेनिंग ताउन बढ़ाने और दिफाई सनत में इश्तराक पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और साबिक सेनेटर सुहेल आफरीदी ने कराची में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आईन और कानून के साथ खिलवाड़ से इदारों का शदीद नुकसान हो रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस हुक्म दे रहे हैं कि आप अपने कायद से मिल सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर दोबारा वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने लोगों को शऊर दे दिया है, ये अपना हक लेना जानते हैं। ये अल्फाज इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन मुहिम के दौरान और बाद में कई बार दोहराए, जब उन्होंने अवाम को सियासी शऊर और हक मांगने की तरगीब दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुतालिक मामले को फौज देख रही है, ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। मंगल या बुध को वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना से मुलाकात होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में हम इंटरनेट शुरू करा सकते हैं, मस्क से बात करेंगे। ईरान में बढ़ती बदअमनी से मुताल्लिक मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था, अमरीका ईरान के अवाम की मदद के लिए तैयार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वज़ारत ख़ारिजा पाकिस्तान ने ईरान में मुआशी बहरान और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की शिद्दत के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र मुलतवी करने की हिदायत जारी कर दी। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि ईरान के मुतादिद शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, सड़कें बंद और इंटरनेट की बंदिश की सूरत हाल तशवीशनाक है, जिससे पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिर मुतासिर हो सकते हैं। खास तौर पर ज़ियारत और कारोबारी सफ़र करने वालों को एहतियात बरतने और सिफारत खाने से राब्ता रखने की हिदायत की गई है। मशहूर अदाकार और सोशल मीडिया शख्सियत वसीम बादामी ने अल्लाह के घर और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देकर उम्रा की सआदत हासिल कर ली। वसीम बादामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हुए लिखा, अल्लाह के घर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी का शर्फ मिला, दिल मुतमईन और आंखें नम हैं। ये रूहानी सफर वसीम बादामी के लिए एक खास लम्हा था, जहां उन्होंने काबा की ज़ियारत, तवाफ, सई और दीगर मनासिक मुकम्मल किए। तस्वीर में वो अहराम की हालत में मस्जिद नबवी में और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआओं में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मद्दाहों ने उनकी खुशी में शरीक होते हुए दुआएं की और इसे ईमान अफरोज लम्हा करार दिया। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।